गीजा का महान पिरामिड 4500 वर्षों से अधिक समय से खड़ा है, जो प्राचीन इंजीनियरिंग का प्रमाण है। इसकी सटीक संरचना और विशाल आकार इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक बनाते हैं। इस पिरामिड का निर्माण एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, खासकर उस समय की उपलब्ध तकनीकों को देखते हुए। पिरामिड निर्माण में विशाल पत्थरों का उपयोग किया गया, जिन्हें खदानों से निकालकर निर्माण स्थल तक ले जाया गया। प्राचीन मिस्रियों ने रैंप और लीवर का उपयोग करके इन पत्थरों को जगह पर रखा था। पत्थरों की सटीक कटाई और प्लेसमेंट पिरामिड की स्थिरता और दीर्घायु के लिए महत्वपूर्ण थी। पिरामिडों के निर्माण के बारे में कई सिद्धांत मौजूद हैं, जिनमें उन्नत तकनीकों और बाहरी शक्तियों का उपयोग शामिल है। कुछ सिद्धांतों में पिरामिड के निर्माण में गणितीय और खगोलीय ज्ञान के उपयोग का सुझाव दिया गया है। इन सिद्धांतों की जांच से पिरामिड के रहस्यों को उजागर करने में मदद मिलती है। पुरातत्वविदों के अनुसार पिरामिड बनाने में लगभग 20 से 30 साल लगे। इस निर्माण में 1 लाख कुशल और अकुशल श्रमिकों ने मिलकर काम किया। प्राचीन मिस्र के हर कोने से लोग लाए गए थे, जिनमें किसान, शिल्पकार और इंजीनियर शामिल थे। पिरामिड के चारों ओर सीधे सर्पिल या जिग जैग रैंप सिस्टम बनाए गए थे। लॉग और स्लेज का उपयोग करके इन रैंप के माध्यम से पत्थरों को खींचकर ले जाते थे। तांबे के औजारों से चूना पत्थर काटकर एकदम सटीक आकार में बनाए जाते थे। इतने लंबे और मजबूत रैंप बनाने में उतने ही संसाधन लगते हैं जितने पिरामिड में। पिरामिड बनने के बाद रैंप का पुरातात्विक प्रमाण क्यों नहीं मिला? क्या सच में सिर्फ जनशक्ति से पिरामिड के शीर्ष के पत्थरों को ऊपर पहुंचाना संभव था? पिरामिडों का संरेखण ओरियन के बेल्ट के 3 तारों से मेल खाता है, जो उन्नत खगोलीय ज्ञान को दर्शाता है। पृथ्वी के भूभाग के सटीक केंद्र के पास पिरामिडों का स्थान उल्लेखनीय है। पिरामिडों के अनुपात में पाई 4 और स्वर्णिम अनुपात का उपयोग उल्लेखनीय ज्यामितीय और गणितीय कौशल का सुझाव देता है। कुछ सिद्धांतकार पिरामिडों के निर्माण में कंपन तकनीक के उपयोग का सुझाव देते हैं। ध्वनि तरंगों का उपयोग करके पत्थरों को काटना या उठाना कंपन तकनीक का एक संभावित अनुप्रयोग है। तिब्बती भिक्षुओं और प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी वस्तुओं को उठाने के लिए ध्वनि आवृत्तियों के उपयोग का उल्लेख है। पिरामिडों के अंदर वेंटिलेशन शाफ्ट विशेष तारों की दिशा में इंगित करते हैं। यह सटीक संरेखण एक अत्यधिक विकसित दिमाग का संकेत देता है। यह संरेखण आधुनिक मनुष्यों के लिए दोहराना मुश्किल है, जो प्राचीन मिस्र की सभ्यता की उन्नत क्षमताओं को उजागर करता है। प्राचीन खगोलविदों का मानना था कि प्राचीन संरचनाओं का निर्माण, विशेष रूप से पिरामिड, बाहरी सहायता के बिना मानव रूप से असंभव था। उनका तर्क है कि इन विशाल और सटीक संरचनाओं के निर्माण के लिए उन्नत तकनीक की आवश्यकता थी। यह तकनीक उस समय की मानव सभ्यता के पास नहीं थी। मिस्र में ही नहीं, बल्कि दक्षिण अमेरिका, चीन और कंबोडिया में भी दुनिया भर के पिरामिडों में समानताएं देखी जा सकती हैं। इन सभी पिरामिडों में सीढ़ीदार संरचनाओं जैसे समान डिजाइन है, जो एक संयोग नहीं हो सकता है। पिरामिडों में ब्रह्मांडीय संरेखण और आध्यात्मिक महत्व भी है। ग्रेट पिरामिड की परिधि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की परिधि से 1,43,000 के अनुपात में संबंधित है। यह संबंध सवाल उठाता है कि 4500 साल पहले के लोग पृथ्वी की वक्रता को कैसे जानते थे। यह भूगर्भीय संबंध एलियन सिद्धांत को और भी मजबूत करता है। 2013 में मिस्र के रेड सी तट पर वाडी अल जर्फ नामक स्थान पर एक छोटी सी डायरी मिली। यह डायरी मिरर नाम के एक अधिकारी द्वारा लिखी गई थी। मिरर पिरामिड निर्माण में शामिल था। प्राचीन मिस्रियों ने नील नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करके एक जटिल जल परिवहन प्रणाली विकसित की। पत्थरों से भरी नावों को नदी में तैराया जाता था, जिससे वे गंतव्य तक पहुंच सके। किनारे पर पहुंचने के बाद नावों को खींचा जाता था, जिससे पत्थरों को आसानी से उतारा जा सके। यह अभी भी एक रहस्य है कि पत्थरों को पिरामिड स्थल तक कैसे पहुंचाया गया। आंतरिक सर्पिल रैंप, चरखी प्रणाली या किसी अन्य विधि का उपयोग किया गया होगा। इस बारे में अभी भी पूरी स्पष्टता नहीं है कि पत्थरों को ऊपर कैसे उठाया गया। गीजा का महान पिरामिड 4500 साल से खड़ा है,
जो मानव जाति को चुनौती दे रहा है। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं है, बल्कि एक संकेत है, एक चेतावनी भी, एक आश्चर्य भी। क्या हमने अपने पूर्वजों के ज्ञान को कम करके आंका है, या क्या उनके पास कुछ ऐसा था जिसे हम विज्ञान कहकर अनदेखा कर गए? कई वैज्ञानिक, इतिहासकार और स्वतंत्र शोधकर्ता आज भी पिरामिडों पर काम कर रहे हैं। प्रत्येक नई खोज के साथ कुछ प्रश्न हल होते हैं, जबकि नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पिरामिडों के निर्माण में उपयोग की गई तकनीकों और ज्ञान का विश्लेषण नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पिरामिडों के बारे में कई सिद्धांत और मान्यताएं हैं, जिनमें से कुछ विज्ञान से परे हैं। ये स्क्रिप्ट दर्शकों को इन सिद्धांतों पर विचार करने और अपने निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करती है। पिरामिड के रहस्य और भी गहरे हो जाते हैं। आपको क्या लगता है? क्या ग्रेट पिरामिड सिर्फ इंसान की मेहनत का नतीजा है, या किसी और उन्नत शक्ति ने इसका डिजाइन दिया था? टिप्पणियों में लिखिए और अपना परिप्रेक्ष्य जरूर साझा करिए। अगर पारेंसिस डिजू, दिस इज डिस डिजू, PCOIs हाई प्राचीन रहस्यों और रहस्य में रुचि है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जो इतिहास में सच में दिलचस्पी रखते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अनसुलझी रहस्य के साथ। तब तक के लिए दिमाग खुला रखिए और सवाल उठाते रहिए।